चलो मैं आपको कम फॉलो मी लेसन के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ जो डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शंस 6 से 9 में है। शुरू करते हैं। 1828 की पतझड़ में ओलिवर काउडरी नाम का एक नौजवान स्कूल टीचर पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर, न्यूयॉर्क चला गया। जोसेफ स्मिथ सीनियर ने उसे अपने बेटे जोसेफ के अद्भुत अनुभवों के बारे में सब कुछ बताया। ओलिवर, जो सच्चाई की तलाश में था और जानना चाहता था, क्या यह सच हो सकता है? स्मिथ परिवार ने स्वर्गदूतों, एक प्राचीन रिकॉर्ड और भगवान की शक्ति से अनुवाद के उपहार की अविश्वसनीय कहानियां साझा की। ओलिवर बहुत इंटरेस्टेड था और जानता था कि उसे खुद पता लगाना होगा। इसलिए स्मिथ्स ने उसे सच्चाई की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी सलाह दी। प्रार्थना करो और भगवान से पूछो। ओलिवर ने प्रार्थना की और भगवान ने उसे उत्तर दिया, उसे शांति दी और इस बात की पुष्टि की कि जोसेफ स्मिथ वास्तव में भगवान द्वारा बुलाया गया था। ओलिवर ने उस दिन कुछ महत्वपूर्ण सीखा। रेवलेशन सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो इसे ढूंढते हैं। जब भगवान ने उससे बात की तो ओलिवर को पता था कि आगे क्या करना है। वह समझ गया था कि जोसेफ स्मिथ के माध्यम से कुछ बड़ा हो रहा है और वह इसका हिस्सा बनना चाहता था। 1829 के वसंत में ओलिवर काउडरी जोसेफ का स्क्राइब बन गया। वह एक्साइटेड था और सोच रहा था कि क्या वह भी ट्रांसलेट कर सकता है। उसने कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल था। अगर आपको कभी रेवलेशन को समझने या प्राप्त करने में परेशानी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि ओलिवर क्या गुजरा होगा। लेकिन उसकी कहानी हमारे लिए महत्वपूर्ण सबक है। जब हम डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शंस 6, 8 और 9 पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि इससे पहले कि हमें रेवलेशन मिले, भगवान अक्सर हमें तैयार होने और उसकी इच्छा को खोजने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं। ये वर्सेस हमें सिखाते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ काम करें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। हमें अक्सर रेवलेशन तब मिलता है जब हम इसके बारे में कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान हमें इन सेक्शंस में उन अलग अलग तरीकों के बारे में भी सिखाते हैं जिनसे वह हमें रेवलेशन दे सकते हैं। कभी कभी यह एक शांत, कोमल एहसास होता है। दूसरी बार यह हमारे दिलों और दिमागों में आने वाली भावनाओं या विचारों के माध्यम से हो सकता है, लेकिन हमें इसे पहचानना सीखना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं? अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से आपको उन पलों को याद रखने में मदद मिल सकती है और उनकी वजह से मजबूत महसूस होता रहेगा। ओलिवर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर कोई पर्सनल रेवलेशन प्राप्त कर सकता है जब हम प्रभु को सुनने की कोशिश करते हैं